हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, क्लास 10 का। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यानी एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है और इस तरह से है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो हमसे जो है शो करने के लिए बोल रहा है कि आप शो कीजिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ए और बी जो बोला है वो एक्यूट एंगल है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ले लेते हैं। सी पे मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ए सी बी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। अब देखिए, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा इसके लिए कितना हो जाएगा? ये वाली लाइन कितनी है? ए सी अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? ये ए बी। ठीक उसी तरह कॉस बी के लिए अब मेरा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा मेरा ये वाली लाइन, यानी सी बी अपॉन हाइपोटेनस, तो वहीं हो जाएगा ए बी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी या फिर सी बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी ये लाइन जो है वो इसके बराबर है। जो दिया हुआ है क्वेश्चन कॉस ए और कॉस बी से हम पता लगा लिए। अब हम अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि अगर ये लाइन इसके इस लाइन के अगर इक्वल है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि इसके सामने वाली जो एंगल होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। यानी इस BC लाइन के सामने वाली एंगल कौन हो गई? एंगल ए। और इस AC लाइन के सामने वाली एंगल कौन हो गई? एंगल बी। ये दोनों आपस में इक्वल होगी अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो चलिए हम लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और रीज़न भी लिख देते हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल then the angles of opposite sides are also equal। बस हो गया यहाँ पे प्रूफ। एंगल ए भी मेरा एंगल बी के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा का मान अगर 7/8 है तो आपसे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, और दोनों क्वेश्चन का मान आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका हम लोग लिख लेते हैं। कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालना? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये दिखेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे भी आपको दिखेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखेगा। अगर आप इसका फार्मूला लगाइएगा तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है?
तो इसको जब हम लोग गुना करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही होगा, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर भी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का हमको मान निकालना है इससे, तो हमारे पास दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो कॉट थीटा दिया हुआ है कितना, 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर भी उतना ही आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, बहुत आसान था दोनों क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कर रहा है, इफ़ 3 कॉट ए का जो मान है वो कितना है, 4 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर है कि नहीं। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 कॉट ए का जो मान है वो कितना है, 4 के बराबर। तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, 4/3। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो चीज़ मालूम चल गया तो हम तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे, तो लिख लेंगे यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस तो हमको दिया हुआ है नहीं, हाइपोटेनस हमको निकालना है। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा कितना है, 4 का स्क्वायर। लिख लेते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 हो जाएगा यहाँ पे, और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और हाइपोटेनस स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट अंडर आ जाएगा, और रूट अंडर 25 का जो मान होगा वो कितना होगा, 5। अब हम लिख लेते हैं इसको एक जगह पे, क्या लिख लेते हैं कि मेरा जो है बेस कितना है, वो है मेरा यहाँ से 4, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 3, और मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया 5। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी 1 की जगह पे 1 माइनस टेन क्या होता है, तो टेन होता है इस कॉट का उल्टा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3/4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 9/16 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 + 9/16, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 में से 9 घटेगा, यानी 7/16, और यहाँ से 16 और 9 25/16। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होगा, ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 को होगा 16 से मल्टीप्लाई, और बीच वाला दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 × 25, 16 से 16 कट जाएगा, यानी इसका मान हमारे पास कितना आ गया 7/25। तो पहला क्वेश्चन का हमारा इतना आंसर आया।
अब हम लोग इसका मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और देखेंगे कि इसके मान के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कितना है, यहाँ पर बेस हो जाएगा मेरा 4/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा कितना है 5, इसका स्क्वायर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मेरा 4 और हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 5, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आते हैं इसको जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। अब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 16 में से 9 जाएगा यानी 7/25, यानी दोनों का जो मान है वो इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यस है, ठीक है फ्रेंड।